जंगल की धारणा राम ने पहली बार बदली। अन्यथा मेरे घर में, मैं तो उत्तर प्रदेश के गांव से आता हूं, जब बरसात हो जाती थी तो खेत में जाने का अवसर नहीं होता था हमारे बाबा को, हमारे पिताजी को, चाचा ताऊ को। तो घर के छप्पर के अंदर ही बैठकर हमारी माएँ, बुआ, चाची, ताई ढोलक लेके गाती थी। शायद वहीं से मुझ में कंठ आया, वहीं से स्वर आया। अन्य मैं विज्ञान का विद्यार्थी, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी, मेरे अंदर कहां से आता। और वो रोती थी, मेरी दादी और केकई को गाली देती थी। ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी वन में। ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी वन में। ओ रानी तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी वन में। केकई तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी वन में। याद करती हैं उसकी करनी। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो। तेरी करनी देख ल जायो। तेरी करनी देख ल जायो। अपना पद तेने आप गवायो, अपना पद तेने आप गवायो। भरत की नजरन में, राम सिया भेज देरी वन में। ओ रानी तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी वन में। महिलाएं कहती हैं कि महलों में रहने वाले राजकुमार जंगल में कैसे रहेंगे। वहां किसी पेड़ के नीचे भीग रहे होंगे, बरसात आती है तो पूरी अयोध्या रोती है इन राजकुमारों को देखकर। महल छोड़ वहां नहीं रे मढ़ैया, महल छोड़ वहां नहीं रे मढ़ैया। सिय सुकुमारी संग दो भैया, सिय सुकुमारी संग दो भैया। काहू बिछतर भीगत होंगे, काहू बिछतर बीजत होंगे। दोनों मेहन में, राम सिया भेज देरी वन में। केकई तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी वन में। ओ रानी तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी वन में। ध्यान रखना, प्रेम से भरी अयोध्या में षड्यंत्र करने वाले अक्सर उन महलों में अकेले रह जाते हैं। मैं जो भी बोलता हूं वो तात्कालिकता की व्याख्याओं में कसते हुए चलना। कौशल्या की छिन गई वाणी, कौशल्या की छिन गई वाणी। रोय न सकी उर्मिला दीवानी, रोए न सकी उर्मिला दीवानी। के कई तू बस एक ही रानी, के कई तू बस एक ही रानी। रह गई महलन में, राम सिया भेज देरी वन में। ओ रानी तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी वन में। ओ रानी तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी वन में। राम सिया भेज देरी वन में। राम सिया भेज देरी
रामचंद्र भगवान की जय। एक ये बावरा है जो जब उपस्थित है तो ये राधा है, जो उपस्थित है तो पूरा ब्रज है, और अनुपस्थित है तो मेवाड़ राजवंश की कुलवधु है, मीरा है। हमसे पूछा था किसी ने, हम एक बार न्यूयॉर्क में एक वर्ल्ड पोइट हाउस है तो वहां गए हुए थे, तो उन्होंने हमारे सम्मान में एक संध्या रख दी। एशिया के और यूरोप के कुछ नए कवि इकट्ठे हो गए, तो स्पेन की एक कवित्री ने कहा कि मैंने आपके यहाँ काफी पढ़ा है, आपके यहाँ के लोगों के बारे में जाना आने से पहले। सो आई वॉज गोइंग थ्रू ए पोएटेस नेम मीरा। मैंने कहा यस। उसने मुझसे कहा कि आप सो मैनी ऑफ फैलेसीज, बहुत सारी अजीब बातें हैं इसके अंदर। मैंने कहा क्यों? तो उसने मुझसे कहा कि इसमें कहानी है कि उनको विश्व भेजा गया और वो जी गई। तो मैंने कहा दो बातें एक साथ मत कहिए कि मीरा पढ़ा, मीरा को पूरा पढ़ा और प्रश्न उठा। अगर मीरा को पूरा पढ़ा है तो प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। अगर पात्रता कृष्ण को लेकर मीरा जैसी है, दुनिया के हर विष को बाध्य होकर अमृत बनना पड़ेगा, चरणामृत बनना पड़ेगा।